क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले ये एस्ट्रोनॉट्स आखिर जीरो ग्रेविटी में टॉयलेट कैसे जाते होंगे? और अपने पृथ्वी पर 24 घंटों में एक बार दिन होता है और एक बार रात, लेकिन वही ISS पर 24 घंटों में 16 बार सनराइज होता है और 16 बार सनसेट होता है। ऐसे में ये एस्ट्रोनॉट सोते कब है और जागते कब है? आखिर स्पेस स्टेशन में इनका काम होता क्या है और वहाँ वो ब्रश कैसे करते होंगे और आखिर वो नहाते कैसे होंगे? जैसे अर्थ पर हम अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, वैसे ही वहाँ उनका डेली रूटीन कैसा होता होगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। दोस्तों, अपने पृथ्वी पर ग्रेविटी है, इस वजह से ही हम जमीन से जुड़े होते हैं और अपने डेली टास्क इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन वही स्पेस में ना ही एटमॉस्फेयर होता है, ना ही ग्रेविटी होती है और तो और सांस लेने के लिए ना ही ऑक्सीजन होता है। एक आम इंसान जो पृथ्वी पर अपने डेली टास्क या अपना काम बिना किसी तकलीफ के करता है, उसके मुकाबले एस्ट्रोनॉट की जिंदगी स्पेस में काफी टफ होती है। और इस टफेस्ट इन्वायरमेंट को पहली बार 1961 में यूरी गागरिन ने एक्सपीरियंस किया था, जो कि सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट थे। फिर कई इंसानों को स्पेस में भेजा गया, उनमें से कुछ मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए और कुछ फेल हो गए। और बाद में स्पेस को और डीपली जानने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया, जिससे माइक्रोग्रेविटी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता। और जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में ले जाया जाता है, तब उनको माइक्रोग्रेविटी में काम के साथ उन्हें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। उन्हें पृथ्वी जैसे ही डेली रूटीन को फॉलो करना होता है, जैसे नहाना, खाना, पीना और सोना। लेकिन इनका इन कामों को करने का तरीका पृथ्वी से काफी अलग होता है। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं सुबह उठने के बाद वाले काम से। लेकिन एक मिनट, जब ISS में 24 घंटों में 16 बार सनराइज होता है, तो फिर वो उठते कब है? एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के टाइम के हिसाब से ही अपना रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे 7-8 घंटे की नींद लेते हैं अराउंड 10 PM to 6 AM, और वो ओमेगा स्पीड मास्टर नाम की एक वॉच यूज करते हैं, जो कि अर्थ का टाइम शो करता है। अब सुबह उठने के बाद वो सबसे पहले टूथब्रश करते हैं। ब्रश करने के लिए पेस्ट को ध्यान से ब्रश पे लगाना होता है, ताकि पेस्ट फ्लोट करते करते कहीं और ना पहुंच जाए। और जीरो ग्रेविटी के वजह से वहाँ सभी चीजें तैरते रहती है, जिस वजह से उन्हें ब्रश करते समय जितना हो सके उतना अपने मुंह को बंद रखना पड़ता है, ताकि टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर ना निकले। और ब्रश करने के बाद वो थूकते नहीं है, बल्कि निगल जाते हैं। लेकिन इससे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसे निगला जा सकता है। अब बात करते हैं कि बिना ग्रेविटी के वो टॉयलेट कैसे करते हैं। यूरिनेशन के लिए एक पाइप होता है, जो कि वैक्यूम की तरह काम करता है। और हार्ड वेस्ट के लिए यानी नंबर 2 के लिए बाथरूम में एक छोटी सी सीट होती है, उसमें परफेक्टली बैठ के अपना काम करना होता है। और ये भी वैक्यूम पावर्ड ही होती है, जिससे वेस्ट वो पाइप खींच लेती है। और वो अपने आप को क्लीन करने के लिए वेट वाइप्स का यूज करते हैं। और एस्ट्रोनॉट्स के हार्ड वेस्ट को स्पेस में फेंका नहीं जाता, उन्हें एक सील्ड कंटेनर में पैक किया जाता है। फिर बाद में उसे पृथ्वी पर लाकर जला दिया जाता है, या फिर उस कंटेनर को पृथ्वी की ओर फेंक दिया जाता है। और जमीन पर पहुंचने से पहले ही फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। अब बात करें वहाँ नहाने की, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ शावर नहीं हो सकता। अगर होता तो ग्रेविटी ना होने की वजह से पानी कहीं भी चला जाता। अब वहाँ नहाने के लिए पानी यूज नहीं कर सकते, तो वो नहाते कैसे होंगे? एस्ट्रोनॉट्स अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए वेट वाइप्स का यूज करते हैं, जिनसे वो अपने फेस और बॉडी को क्लीन रखते हैं। और वो यूज करते हैं रिंजलेस सोप, जिससे उन्हें अपने आप को क्लीन करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ उस सोप को अप्लाई करके सिंपली वाइप्स या टॉवल से पोंछ लेते हैं। और वो शैम्पू भी इसी टाइप का यूज करते हैं। अगर शैम्पू करते वक्त थोड़ा सा पानी यूज करना है तो वो यूज कर लेते हैं, जो पानी स्टोर्ड होता है एक पाउच में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पानी का यूज बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है, और जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसे फिल्टर करके रीयूज किया जाता है। शुरुआती स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट यूरिन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब यूरिन को भी फिल्टर करके स्पेस स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भेज दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता। अब वो फ्रेश होने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। माइक्रोग्रेविटी में नाश्ता करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ISS के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने मील को एंजॉय करने के लिए एफिशिएंट वेस्ट डेवलप किए हैं। लेकिन एक खाने के कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के बाद दूसरे कैप्सूल को भेजने में 6 महीने का समय लगता है, यानी 6 महीने में एक बार खाने का कैप्सूल स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है। तो क्या वो खाना खराब नहीं होता? नहीं, यहाँ सभी खाने की चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जिससे वो लंबे
लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और रीसप्लाई मिशन के दौरान फ्रेश फूड्स भी ISS तक पहुंचाई जाती है, लेकिन वो जल्दी ही सड़ सकते हैं, इसलिए उन फूड्स को तुरंत खा लिया जाता है। उनके डेली फूड्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस और मीट जैसे आइटम्स होते हैं। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से डेली कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करना होता है और वहां से उन्हें डेली बेसिस पर टास्क दिए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मेंटेनेंस टास्क करना, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मॉड्यूल को चेक करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना और क्लीनिंग जैसे काम करना। और अगर कोई स्पेस में तैरते हुए एस्ट्रॉइड के टुकड़ों से या किसी और चीज से स्टेशन के बाहरी हिस्से पर कुछ डैमेज हुआ हो तो उसे चेक करने के लिए या डैमेज पार्ट को रिप्लेस करने के लिए स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के टास्क परफॉर्म करना होता है, जिसे स्पेस वॉक कहा जाता है। और उन्हें प्री असाइंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ या मटेरियल साइंस पर माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स का स्टडी करना। अब देखो, अपने पृथ्वी पर ग्रेविटी है, इसलिए अपने बॉडी के बोन्स और मसल्स पर एक प्रेशर बना रहता है, जिस वजह से बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स के मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और उन्हें मजबूत रखने के लिए उन्हें डेली एक्सरसाइज करना होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके मदद से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। उनके लिए एक्सरसाइज कंपलसरी है, वरना जब पृथ्वी पर लौट आएंगे तो वो चलना भी भूल सकते हैं। और उन्हें अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हाइजीन को भी मेंटेन करना होता है। लेकिन फिर भी कोई एस्ट्रोनॉट बीमार पड़ जाता है तो उसके बीमारी के अनुसार स्पेस स्टेशन में पहले से ही मेडिसिन अवेलेबल होती है। और फिर इन सभी टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो डिनर करते हैं, जिसके बाद सोने चले जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को अपने दिमाग और बॉडी को फ्रेश रखने के लिए अच्छी नींद लेनी पड़ती है। उनके सोने के लिए अलग अलग कैबिन्स बने होते हैं, जिनमें हर एक एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग बैग में सोते हैं, ताकि जीरो ग्रेविटी में फ्लोट करते करते कहीं और ही ना पहुंच जाए। और इन कैबिन में ही वो अपने लैपटॉप और बाकी पर्सनल चीजें रखते हैं और फिर सो जाने के बाद वो पृथ्वी के टाइम के हिसाब से ही उठते हैं, लेकिन अपने फेवरेट गाने के साथ। उनके अलार्म में अपना अपना फेवरेट सॉन्ग सेट होता है, ताकि उनका मूड दिन के शुरुआत से ही रिलैक्स्ड और फ्रेश रहे। जिसके बाद उठते ही उन्हें यही डेली रूटीन फिर से फॉलो करना होता है। इन सभी से आपको पता चल चुका होगा कि एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है। और एस्ट्रोनॉट्स तो फिर भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में इंसानों को भेजने से पहले ही जानवरों को भेजा गया था। और स्पेस में उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। बाय।